हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ऑन वेरी हाई डिमांड फ्रॉम यू साइड ऑफ क्लास +2। सो चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले इसमें हमारा टुडे का गोल क्या है? टुडेज गोल सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें ये पता चलेगा जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एक छोटी सी ब्रांच है बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ओके, और इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज समझेंगे, चार्ज होता क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है चार्ज की, चार्ज के यूनिट्स क्या है और चार्ज की डायमेंशन क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज आवर इंट्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक वो ब्रांच है जो चार्ज और मैग्नेटिज्म से डील करती है। चार्ज को हम इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिज्म से भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक ही बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर आपका इसमें थोड़ा सा भी छूट गया तो आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। तो आप इसको अच्छे से और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, static means when charge is at rest. So electrostatic is charge is at rest. Second one is electrodynamics. Electro means charge, dynamics means when charge is in motion. So इसको हम क्या बोलेंगे? When charge is in motion. ये बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख लेते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करेंगे, हम लोग कैपेसिटेंस की बात करेंगे और कुछ हम डाइपोल्स की भी बात करेंगे। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज होता है वो रेस्ट पोजीशन पे होता है। ठीक है, जैसे ही चार्ज मोशन में आएगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्जर्व्यूट करेगा। ठीक है, जैसे ही चार्ज मोशन में आया इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो हम क्या डिस्कस करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब जब चार्ज मोशन में आ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो क्या फील करेगा, कौन सा इफेक्ट आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स को फील करेगा। तो हम क्या पढ़ेंगे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे, बोरिंग सा टॉपिक लगता है बच्चों को लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है और फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट। अब बच्चा पार्टी बोलेगी कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट डिफरेंट क्यों? यहाँ पे जो है करंट ये डीसी करंट है जो हमें कहाँ से मिलते हैं, बैटरी से मिलते हैं। और ये कौन सा करंट है, एसी करंट है। एसी करंट हमारा जनरेटर से जनरेट होता है, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो कौन सी आती है, ऑल्टरनेटिंग करंट की आती है। अब सबके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि ये सारा टॉपिक ही हमें क्यों पढ़ना है, अगले 2-3 महीने तक यही सब कुछ चलने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चलने वाला है। आपको ये भी पता चल जाएगा जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है ये डिफरेंट नहीं है, ये एक ही है। आपको भी ये विश्वास हो जाएगा ये दोनों एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी भी और मैग्नेटिज्म भी। ठीक है, अब ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, सारा ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, बिकॉज लास्ट 3 ईयर्स के डाटा के अकॉर्डिंग जो हमारा सीबीएसई में इसका 47% वेटेज रहा है। ठीक है, इस सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, और अप्रोक्सीमेटली जेई मेंस में भी हमें अप्रोक्सीमेट 30 to 40% ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें मिलता ही मिलता है। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात है ये आज से कुछ 600 साल पहले हुई थी। ठीक है, जब एंशिएंट टाइम में लोग थे वो क्या करते थे, ऐसे स्टोन्स को आपस में क्या करते थे, ऐसे रगड़ते थे। उनको कुछ पता चला या अट्रैक्शन हो रही है, रिपल्शन हो रही है, तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को लिख सकते हैं 600 BC। इसकी बात हुई थी आज से 600 साल पूर्व। ठीक है, ये वर्ड कहां से आया था, ग्रीक से आया था हमारा वर्ड। ठीक है, तो हम चार्ज की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की, it is the property of matter due to which matter experiences electric
मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, चार्ज क्या है? चार्ज एक मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है, मैटर कुछ भी हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, फील कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है? वो चार्ज की वजह से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं? दैट चार्ज क्या प्रॉपर्टी है? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी है? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? जिस प्रॉपर्टी के हम अंदर और नहीं जा सकते। अब मैं बोलूं कि किसी बॉडी के पास मास है, ठीक है, आप बोलोगे मास क्यों है? आपके पास कोई आंसर नहीं है ना, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास है, क्यों है? सिमिलरली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसके हम और भीतर जाकर, अंदर जाकर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कौन सी प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हमें पता है चार्ज, चार्ज का सिंबल क्या होता है? चार्ज का सिंबल इज क्यू। ठीक है, चार्ज का सिंबल क्या होता है हमारे पास? क्यू। और इसके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास? कूलोम। कूलोम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था हमें, इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था, तो इसके यूनिट्स उनके नाम से पढ़े, कूलोम के नाम से। और डायमेंशंस क्या आएंगी इसकी? चार्ज की डायमेंशंस क्या है हमारे पास? हमें पता है दैट करंट क्या होता है हमारे पास? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां से चार्ज क्या आएगा मेरे पास? Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। ठीक है, I मेरे पास क्या है? करंट। करंट के यूनिट्स क्या होते हैं मेरे पास? एम्पियर। ओके, एम्पियर। पावर क्या है? 1। टाइम की यूनिट्स क्या है? T। T की भी पावर 1। तो इसके डायमेंशंस क्या है मेरे पास? A इंटू टी। ठीक है, उसके बाद हमें पता है चार्ज कितने प्रकार का होता है? चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। हमें पता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड वन इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात कर सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट हम ये बोल सकते हैं सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, दो मेरे पास मान लीजिए सेम चार्ज है, प्लस और प्लस, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हम बोल सकते हैं दैट लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, ओके, और अनलाइक चार्जेस, एक मान लीजिए मेरे पास पॉजिटिव है, एक मान लीजिए मेरे पास नेगेटिव है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हमने चार्ज देखा। चार्ज एक वैसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करती है। किसकी वजह से? चार्ज। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसको फंडामेंटल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंबल क्या है मेरे पास? Q। इसके यूनिट्स क्या है? कूलम। इसके डायमेंशंस क्या है? A इंटू टी। चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। नेगेटिव कब होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं। और हमने बात की दो तरह के चार्जेस है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अगर हमें मासेस फाइंड करने हो, इस चार्जेस का मास फाइंड करना हो, तो मास को हम किससे फाइंड करते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर से फाइंड करते हैं। मास ऑफ चार्जेस इज मेजर्ड बाय, मास ऑफ चार्जेस आर मेजर्ड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम चार्जेस के मास को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम चार्जेस के मास को क्या करेंगे? मेजर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं चार्ज और मास के बीच में कंपैरिजन, चाहे कंपैरिजन बोल लीजिए चाहे डिफरेंस बोल लीजिए। तो फर्स्ट क्या है? चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी है? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब
दोनों में से सबसे फंडामेंटल कौन है? ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मास. मास इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू चार्ज. और सेकंड पॉइंट क्या है? चार्ज हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं. टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज. मास ओनली पॉजिटिव मास एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? चार्ज. चार्जेस डू नॉट वेरी विद स्पीड. ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट. कहता चार्ज है जो स्पीड के साथ वेरी नहीं करता. मान लीजिए मेरे पास क्या है? 5 कूलम, 2 कूलम, कितने भी कूलम का चार्ज है. अगर गौरी उसको चार्ज को अपनी कार में रख के 80 की स्पीड पे कार को घुमाएगी तो क्या चार्ज का मास चेंज हो जाएगा? नहीं. चार्ज का मास अगर 4 कूलम था तो उसको गाड़ी में रखकर 100 की स्पीड पे चलाने के बाद भी वो चार्ज 4 कूलम का ही रहेगा. तो चार्ज स्पीड के साथ वेरी नहीं करता. बट मास वेरीज विद स्पीड. मास वेरीज विद स्पीड. मास स्पीड के साथ हमेशा वेरी करता है. मास हमेशा बढ़ता है. जैसे जैसे हमारी स्पीड इंक्रीज करेगी मास भी क्या करता है? इंक्रीज करता है. मास इंक्रीज करते हैं जब स्पीड क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. कौन सा फॉर्मूला है? दैट m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ठीक है. अब बोलोगे हम तो रोज भागते हैं, हमारा वेट नहीं कम होता. क्यों? क्योंकि ये नीचे कौन सी टर्म है? स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸. और जो हम भागते हैं हमारी वेलोसिटी है, हम कितना भाग लेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, इतना ही भागेंगे ना. तो अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 0. 1 माइनस एनीथिंग 1. तो अप्रोक्सीमेटली जो नीचे वाली टर्म है तो 1 बन गई. ठीक है. अप्रोक्सीमेटली क्या है? जो हमारा एक्चुअल मास है वो हमारे रेस्ट मास के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा. किसके बराबर हो जाएगा? हमारा रेस्ट मास के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा. ठीक है. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. जो ये वैल्यू है हमारी v अपॉन सी स्क्वायर ये 0 नहीं है. 0 से थोड़ी सी बड़ी होगी ना, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग. तो 1 में से अगर उसको माइनस करेंगे तो 1 से छोटी हो जाएगी टर्म. अगर ये 1 से नीचे वाली टर्म छोटी हो गई है तो ये टर्म ओवरऑल क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी. तो हम बोल सकते हैं कि मास क्या करता है? इंक्रीज करता है. जैसे जैसे हमारी क्या करेगी? स्पीड क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. ठीक है. अब फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग. फोर्थ पॉइंट क्या है? दैट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट. चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास. चार्ज मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता. इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास है? हाँ जी है. प्रोटॉन के ऊपर भी मास है. ठीक है. प्रोटॉन के ऊपर चार्ज भी है, मास भी है. ठीक है. जिसका मास होगा, चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है. अगर उसका मास है तो उसके ऊपर चार्ज भी है. ठीक है. अगर हम फोर्थ पॉइंट इसकी बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? दैट मास कैन एग्जिस्ट. मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज. चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा मास के बगैर, लेकिन मास एग्जिस्ट कर सकते हैं चार्ज के बगैर. तो हम इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मास. चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? ऑफ मास. मास की ये प्रॉपर्टी है. तो ये था हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड क्वेश्चन अराइजेस ऑन चार्जिंग अ बॉडी इट्स मास चेंजेस. जब बॉडी चार्ज होती है तो उसका मास क्या करता है? चेंज करता है. या तो उसका मास क्या कर जाएगा? इंक्रीज करेगा, या तो उसका मास क्या कर जाएगा? डिक्रीज करेगा. ठीक है. मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? लूज किया. यहां पे क्या हुआ मेरे पास? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो मेरे पास एक बॉडी क्या होगी? यहाँ पे चार्ज होगी. पॉजिटिव चार्ज आया बॉडी के ऊपर. ठीक है. आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31.
भले ये मास बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का मास चाहे थोड़ा है लेकिन है तो सी, अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो उसका मास भी क्या होगा, लॉस होगा। अगर मास लॉस हुआ तो ये बॉडी क्या होगी मेरे पास, चार्ज होगी। यहाँ पे मास क्या हुआ मेरे पास, डिक्रीज किया। ठीक है, अब सेकेंड केस क्या है, ये मेरे पास कोई बॉडी है, इसने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन। यहाँ पे क्या है मेरे पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो मास बॉडी का क्या कर जाएगा, इंक्रीज। मास क्या करेगा बॉडी का, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे मास बॉडी का क्या करा, डिक्रीज हुआ। ठीक है,